जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपके लिए लेके आए कि एक भगत ने बताया था कि गुरुजी हमने गणेश जी के इस मंत्र का जाप किया तो गणेश जी ने हमारे 2 करोड़ का कर्जा उतरवाया। गणेश जी को विघ्नहर्ता गणेश जी के नाम से भी लोग जानते हैं, क्योंकि ये अपने भक्तों के सभी कष्ट क्षण भर में काट देते हैं। जैसे कि गणेश जी सौम्य स्वभाव के देव है, तो गणेश जी को शादी ब्याह ये सब चीज़ों के गणेश जी को सर्वप्रथम मनाया जाता है। इसीलिए गणेश जी को सर्वप्रथम देवी देवताओं का दर्जा दिया है। गणेश जी एक ऐसे देव है जो बड़े से बड़े संकट को क्षण भर में काट देते हैं। यदि कोई गणेश जी के मंत्रों का सच्चे तन मन से गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण विधि विधान से करता है तो गणेश जी महाराज उनके सभी कष्टों को गणेश जी महाराज पल भर में काट देते हैं। वैसे गणेश जी महाराज बहुत लोगों के कुलदेव भी है। यदि कोई गणेश जी महाराज का पूर्णतः विधि विधान से यदि गणेश जी की पूजा अर्चना करता है, हर बुधवार को गणेश जी के व्रत रखता है और गणेश जी को दुर्वा डोब नित्य अर्पण करता है तो गणेश जी महाराज उस सभी कष्ट काट देते हैं। जैसे कि गणेश जी महाराज माता गौरा मैया भोले बाबा के पुत्र हैं, तो उनको देवी देवताओं में सबसे सर्वप्रथम बताया गया है। तो गणेश जी के साधु संत सिद्ध पुरुष सब ने पहले मंत्र उच्चारण के पहले गणेश जी के मंत्रों का जाप करना पड़ता है, नहीं तो मंत्र फलीभूत नहीं होता है। इसीलिए गणेश जी महाराज को सर्वप्रथम मनाया जाता है, जिससे बिगड़े काम भी गणेश जी महाराज उनके बनाते हैं। जैसे कि अभी एक व्यक्ति ने हमको यह उपाय बताया तो हमने यह उपाय सबको बताने का निर्णय लिया। उस व्यक्ति ने हमको बताया कि गुरुजी आप इस उपाय को सबको बताइए, जिससे कि सभी लोगों को इसका वास्तविक रूप का मालूम पड़े। जैसे कि उसने बताया कि मेरे आज के 2 साल पहले इतना कर्जा हो गया था कि मेरे पास 2 ही उपाय थे, या तो मैं जेल में जाऊं या फिर मैं आत्महत्या करूं। तो उसने बताया कि मेरे कुल देवता भी गणेश जी महाराज है, तो उसने बोला कि मैंने गणेश जी महाराज को ही सब कुछ अर्पण कर दिया कि अब जो भी होगा हे गणेश जी महाराज आप ही उसको संकट को काटिए और मुझे आगे का रास्ता बताइए। तो गणेश जी महाराज ने उस व्यक्ति को सपने के माध्यम से बताया कि आपको इस प्रकार मेरे मंत्रों का जाप करना है, और उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। वो व्यक्ति सुबह गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पण करता था और हर बुधवार को गणेश जी को मोदक
अर्पण करता था और उनको मनोकामना थी जो हर बुधवार को उनको गणेश जी महाराज को वो बताता था कि मेरे हे गणेश जी महाराज, मेरे 2 करोड़ रुपए का कर्जा है, तो मैं ये कैसे उतारूं। तो वो गणेश जी महाराज ने सपने में उसको मंत्र बताया, वो है वैदिक मंत्र। वो मंत्र इस प्रकार है कि आपको नित्य उसकी 5 माला करनी है, वो भी होठों से, ना तो उसमें जीभ हिलनी चाहिए, ना ही मुंह से आवाज़ आनी चाहिए। वैसे मंत्र को बहुत से तरीक़ों से लोग जपते हैं, पर सबसे उत्तम यही है जप कि आप होठों के द्वारा ही मंत्र का जाप करें। उससे मंत्र बहुत जल्दी फलीभूत होता है और बहुत जल्दी अपना कार्य करता है, क्योंकि हर मंत्रों में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। जैसे कि उसने बताया कि मैंने वो मंत्र सुबह 5 माला और शाम को 5 माला, उसमें आसन मैंने लाल रंग का आसन रखा और उसमें रुद्राक्ष की माला रखी, और वो माला मैं सुबह 5 करता था, शाम को 5 माला करता था, और कम से कम 6 महीने तक मैंने वैसा ही किया। तो एक दिन ऐसा आया कि वो व्यक्ति के पास में गणेश जी महाराज स्वयं जाके उन्होंने मेरा ये पूरा कर्जा उतारा। तो मैंने उस मंत्र को आज तक मैं उन मंत्रों की माला जपता हूँ। वो मंत्र है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। ये मंत्र फिर से सुन लीजिए आप। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। इस मंत्र की आपको निरंतर माला जपनी है, कम से कम 6 महीने तक। तो गणेश जी महाराज के आप मंदिर जाकर वहाँ से पंडित जी के द्वारा दीक्षा लीजिए और गणेश जी महाराज की मंथन लगाकर इन मंत्रों का जाप कीजिए, जिससे गणेश जी महाराज आपके बिगड़े काम भी बना देंगे। और जिस भाई बहन की ब्याह सगाई में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उनसे इस मंत्र से उनके जो भी मांगलिक कार्य है, जो कोई भी उनके अड़चन जो भी आ रही है, वो गणेश जी महाराज जल्द से जल्द उसको विघ्न को हटा देंगे, क्योंकि गणेश जी महाराज को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि माता गौरा मैया ने तपस्या करने के लिए गणेश जी महाराज को अपने कुटिया के बाहर खड़ा किया था, अपने शरीर के मटने से बनाया था, मेल से बनाया था। तो गणेश जी महाराज इतने सौम्य स्वभाव के हैं कि उनको अपने पिता के बारे में भी नहीं मालूम था। तो भोले बाबा ने वहाँ
साधु का भेष कर कर आए थे, तो गणेश जी महाराज उनको पहचान नहीं पाए। तो भोले बाबा ने बहुत बात समझाया उनको, पर उनको तो एक थी कि मेरे को माता ने बोला है कि किसी को कुटिया में प्रवेश नहीं करने देना है, माता अंदर स्नान कर रही है। तो गणेश जी महाराज ने भोले बाबा को अंदर जाने का प्रवेश नहीं दिया। तो भोले बाबा क्रोध में आ गए। क्रोध में आने की वजह से भोले बाबा ने गणेश जी महाराज का त्रिशूल से धड़ अलग कर दिया, और वो धड़ अलग करने के बाद में उन्होंने गणेश जी का धड़ रावण को समर्पित कर दिया। और लंका में गणेश जी का सिर देने के बाद में माता गौरा मैया जैसे ही कुटिया से बाहर आई, तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र का शरीर अलग पड़ा हुआ है और धड़ कहीं पर है। तो माता क्रोध में आ गई और भोले बाबा ने फिर से उनके शरीर पर अपने गणों को बोला कि जाओ, जो भी हथनी पीठ फेरे हुए सो रही है, आप उनका सिर लेके आइए। तो भोले बाबा के गणों ने, भोले बाबा के दूतों ने वैसे ही किया। वो गए और हथनी के बच्चे का सिर लेके आ गए। तो यह देखकर माता तो माता है, तो माता ने जैसे ही पैर से धमक की आवाज़ निकाली कि सभी माताओं ने अपने अपने पुत्रों को अपने सीने से लगा लिया, पर एक मदमस्त हथनी जो कि सभी चीज़ों को भूलकर वो सो रही थी, तो भोले बाबा के गणों ने उस हथनी के पुत्र का सिर लेके आ गए। सिर लाने के बाद में भोले बाबा ने गणेश जी महाराज के धड़ पर सिर लगाया और उसमें प्राण मंत्र डाले और सभी देवी देवताओं ने गणेश जी महाराज को शक्तियाँ प्रदान की। माता गौरा मैया ने शक्तियाँ प्रदान की, भोले बाबा ने शक्तियाँ प्रदान की। वैसे ही उनको उनकी पूजा अर्चना हुई और भोले बाबा ने उनको सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी का नाम दिया, जिससे कि माता गौरा मैया ये बोली कि इनको कौन इनको अपने साथ बिठाएगा, कौन मेरे पुत्र की आपने ऐसा सिर लगा दिया कि इनको कौन पूजेगा। तो भोले बाबा ने बताया कि सर्वप्रथम जो भी मेरी पूजा करेगा वो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी पूजा अधूरी रहेगी। इसीलिए गणेश जी को सर्वप्रथम गणेश जी के नाम से पूजा जाता है। हर कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा अर्चना करनी पड़ती है। तो आप सब लोग जो भी गणेश जी को मानने वाले हैं, जो भी गणेश जी के उपासक हैं, वो सब गणेश जी का इन मंत्रों का जाप कीजिए और गणेश जी महाराज सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। ऐसे कि गणेश जी महाराज ही कलयुग में ऐसे देव हैं
जो बड़े से बड़ा संकट काट सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आगे से आगे पहुंचाइए। जय श्री राम, जय हनुमान।